क्या पीडीएम की तहरीक एक नए मोड़ पर आ गई? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा जाहिर कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को कानूनी तरीके से हटाना चाहते हैं, चाहे ये पार्लियामेंट के जरिए हो या अदलिया के जरिए। हुकूमत को हटाने का यही हतमी तरीका है और हम इस पर पीडीएम की जमातों को एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। हमें बताया जाए कि किन बैरूनी ममालिक से कौन से लोगों ने पीटीआई को इतना पैसा दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन को धमकाने के बजाय अपनी जमात की फौरन फंडिंग का जवाब दें। जब सियासत अहलियत के बजाय विरासत की बुनियाद पर मिले तो यही हाल होता है जो आज पीडीएम का है। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है। जाती मफाद के दिफा की तहरीक मैदानों, मरकजी शाहराहों से सिमट कर गली मोहल्लों और तंग तारीख चौराहों तक महदूद हो चुकी है। बिलावल साहब, आपकी सियासत झूठ, फरेब और करप्शन पर मबनी है। गरीबों और मजदूरों के हुकूक का राग अलापने वालों ने पेंशनर्स तक को नहीं बख्शा। आपके वजीर आला के मातहत महकमा खजाना में 2.25 अरब का फ्रॉड पेंशनर्स फंड में सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। सदारती रेफरेंस पर अदालत में अपने जवाब में कहा कि सेनेट इंतखाबात सदर और वजीर आजम के इंतखाबात की तरह हैं। इनमें खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। सिंध हुकूमत ने भी सेनेट इलेक्शन का तरीका कार तब्दील करने की मुखालफत कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जवाब आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी दे दी। पहली तिमाही में वैक्सीन को पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई। उम्र रसीदा अफराद के लिए भी वैक्सीन दस्तयाब होगी। असद उमर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाज़त भी मांग ली। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सिंध हुकूमत अगर कोरोना वैक्सीन मंगवाना चाहे तो मंगवा सकती है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने स्कूलों को खोलने की मुखालफत कर दी। कहती हैं वायरस की शरह 3% से कम होने तक स्कूल्स ना खोले जाएं। कराची और हैदराबाद में तो बिल्कुल स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। एक ही हुकूमत में दूसरा चीनी स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब में शुगर मिलों की जानिब से बड़े पैमाने पर चोरी छुपे चीनी की फरोख्त का इंकशाफ। केन कमिश्नर्स पंजाब ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि गन्ना भी चोरी छुपे खरीदा जा रहा है। हुकूमत चीनी और गन्ने की चोरी छुपे फरोख्त को रोके। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की ज्यादा कीमत का जिम्मेदार मिडिल मैन को करार दे दिया। पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। पुलिस बरतानवी अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बरतानवी दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी शहरी की ईमेल पर जवाब। कहा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का मुआहदा नहीं है। बरतानिया के इमिग्रेशन के क़वानीन वाज़े हैं। हर मुकदमे में क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज। कहा ये इतने करप्ट हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट में भी कमीशन मांगा। शहबाज शरीफ से मिलने नैब अदालत आमद पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है। वो उन्हें अपना मुतबादिल समझते हैं। जिससे इन्हें खतरा होता है उसे जेल में डाल देते हैं। इमरान खान इस साल अकेले रह जाएंगे। अभी कुछ हवारियों के इस्तीफे आए हैं। इनके मुशीरों वजीरों को समझ आना शुरू हो गई है। बोली पीडीएम एहतजाज करेगी तो इनको पता चल जाएगा। इनके हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे।
मोदी नवाज भारतीय सहाफ़ी एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। गोस्वामी के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती थी। बालाकोट पर भारतीय कार्रवाई से 3 रोज पहले अर्नब गोस्वामी को कार्रवाई का पता चल गया था। पुलवामा हमले में 40 भारतीय फौजी मारे जाने के बाद गोस्वामी अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाने पर जश्न मनाता रहा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर्दियों में पहली बार सर कर ली गई। 10 नेपाली कोह पैमाओं ने सर्दियों में K2 सर करके नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया। एल्पाइन क्लब के मुताबिक हफ्ते की शाम 4:56 पर कोह पैमा 8,611 मीटर बुलंद चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुए। इससे कबल सर्दियों में चोटी की 7,750 मीटर बुलंदी तय करने का रिकॉर्ड था। तमाम कोह पैमा 29 दिसंबर को K2 के बेस कैंप पहुंचे थे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि PIA तैयारे की लीज नून लीग के दौर में हुई जो बहुत महंगी थी। PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने से मुतालिक केस का दिफा करेंगे। मलेशिया की अदालत ने PIA का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई की। PIA के मलेशिया में तहवील में लिए गए तैयारे के मुसाफिर मुतबादिल परवाज़ों से आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। PIA की जानिब से लीज पर लिए गए तैयारे का किराया ना भरने पर PIA का तैयारा जुमे को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर तहवील में ले लिया गया था। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि ये मरदमशुमारी पिछली हुकूमत ने करवाई। मरदमशुमारी पर सवाल उठे लेकिन पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिराजुल हक से दरखास्त है कि पेशावर में भी कराची की गलत मरदमशुमारी पर जुलूस ज़रूर निकालें। MQM से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुलाकात में मरदमशुमारी के नतीजे को ECC में भेजने का फैसला हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मरदमशुमारी पर MQM से तसल्ली बख्श बात हुई। इंशाअल्लाह मरदमशुमारी अपने वक्त पर होगी। कराची में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MQM ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कराची की तरक्याती मंसूबों पर मिलकर काम करने का आज़म जाहिर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में सबसे पहले 3 बड़े नालों पर काम करेंगे। महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाले और फिर औरंगी नाले पर काम होगा। असद उमर बोले, जज़ायर के मामले पर वफाक और सूबे को मिलकर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि MQM सूबे और वफाक से कंधे मिलाकर चलेगी। हमारी ख्वाहिश है कि तरक्याती मंसूबे मकामी हुकूमतों को सौंपे जाएं। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में ज़ीरो वेस्ट की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद सड़कों पर कचरा बदस्तूर मौजूद। 100% सफाई के दावे पर अमल दरामद के लिए कल भी लाहौर में सफाई का काम जारी रहा। अहम शाहराहों और मकामात से बड़ी हद तक कूड़ा उठा लिया गया। सफाई के अमले की छुट्टी के दिन भी ड्यूटी लगा दी गई। वजीर सनत पंजाब ने अमले को इतवार को भी तलब कर लिया। हुकूमत ने 15 जनवरी तक लाहौर में ज़ीरो वेस्ट का ऐलान किया था। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत लाहौर में कचरे से मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर दी। कहा वो सफाई का बेहतरीन निज़ाम लेकर आए। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट की खबरें आ रही हैं। हमने तुर्की की फर्म को ठेका दिया। कंपनी ज़्यादा की डिमांड कर रही थी। हमने कंपनी से $107 मिलियन कम करवाए। कौम का एक एक पैसा बचाया। शहबाज शरीफ ने खुद को तुर्की और चीन दोस्ती का बेहतरीन सफ़ीर भी करार दे दिया। अदालत ने पूछा, आपका तोहफा इस्तांबुल अजायब घर में पड़ा हुआ है, वो कैसे दिया? कहा, $107 मिलियन कम करके तोहफा देना महंगा नहीं है। नैब किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ता। मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब था। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे, लोगों को हरासा ना करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पार्लियामेंट डरी हुई है, हर आदमी डरा हुआ है, कोई भी बोलेगा तो उसको नैब का नोटिस आ जाएगा। रिलीफ की बजाय हमें एक एक महीने में 2-2 मरतबा पेट्रोल
बढ़ाया जा रहा है। हम गरीबों को तो 50-50, 100-100 रुपये का पेट्रोल डलवा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये गरीब आवाम की सवारी मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसको भी चलाना आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अवाम को लॉलीपॉप देने का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 से 15 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ देकर 3 से 4 रुपए बढ़ा दो, अवाम को मामू बना दो। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 3 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 113 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। कराची में क्लिफ्टन से मिली ख्वाजा सरा की लाश के बारे में अहम इंकशाफात। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मरने वाला ख्वाजा सरा नहीं बल्कि मर्द था। हसन अब्दाल के रहायशी अहल खाना का पेट भरने के लिए कराची आकर ख्वाजा सरा बन गया। सिग्नल्स पर भीख मांगा करता था। बीवी बच्चों वाला था। बीवी बच्चे वालिद के ख्वाजा सरा बनकर कमाने से ला इल्म थे। उसकी लाश गुज़िश्ता रोज़ घर में मिली थी। मुतवफ़ी के बेटे के मुताबिक 2 रोज़ कबल वालिद ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वो राबते में नहीं थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड ला रहे हैं। 6,30,000 अफराद को कार्ड देंगे। मजदूर को जो भी सहूलत देंगे वो कार्ड के जरिए मिलेगी। स्मार्ट शनाख्ती कार्ड जैसा कार्ड मजदूर का ATM और हेल्थ कार्ड भी होगा। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। क्विंटन डी कॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। 27 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग हो गई। नतीजा आने तक खिलाड़ी क्वारंटीना में रहेंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स आज से कराची में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की इब्तदाई 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 नए खिलाड़ी शामिल। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। गोपिस -13, लेह -12, गिलगित -6, कालाम -5, कोयटा -4 डिग्री और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। व्हाट्सएप ने डेटा शेयर करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने यह फैसला डेटा शेयरिंग से मुतालिक सार्फिन के खदशात और मुतबादिल ऐप्स टेलीग्राम और सिग्नल पर सार्फिन के तेज़ी से मुंतकिल होने के बाद किया। व्हाट्सएप का कहना है कि पॉलिसी पर नजर सानी के लिए सार्फिन से तजावीज़ तलब की जाएंगी।